ओम साई राम दोस्तों, मैं मीनाक्षी आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में। और अनुभवों की श्रृंखला से और बहुत प्यारे और अनोखे से अनुभव लेके आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। लेकिन उससे पहले जैसे कि हम सभी लोग बाबा का जयकारा लगाते हैं, तो चलिए हाथ जोड़िए अपने और कहिए, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म गुरु श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम दोस्तों। साथियों, एक जो गाना होगा ना, वो आपने बहुत बार सुना होगा गंगा माँ का, जिसमें यह है, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। जी हाँ, जिन लोगों को गंगा में माँ नज़र आती है वो गंगा की पूजा करते हैं, गंगा की आराधना करते हैं। कुछ अवसरों पे जाकर गंगा में नहाते हैं ताकि उनके सारे पाप उतर जाए, क्योंकि गंगा को कहा गया है कि वो स्वर्ग से आई थी। भगीरथी करके अपने पूर्वजों के कल्याणार्थ उन्हें धरती पर लेकर आए थे। गंगा का वेग धरती संभाल नहीं पाती, इसलिए शिव की आराधना करी और शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में समाया था। इसलिए गंगा बहुत पवित्र कही जाती है। कुछ लोग गंगा को गंगा माँ नहीं कहते और कुछ लोगों के लिए वो एक साधारण नदी है। तो मैं बस यहाँ पर ये इसलिए ही मैंने कहा कि जैसी रही भावना जिसकी, प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी। साथियों, आप भगवान को जिस रूप में देखेंगे, भगवान आपको उस रूप में दिखेंगे, और आप भगवान को जैसे मानोगे, भगवान भी आपको उसी तरह से मानते हैं। आपकी पूजा, आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा में जितना विश्वास होता है, भगवान उतने ही आपके दिल के करीब होते हैं। चलिए, अब मैं अनुभव आपको सुनाना शुरू करती हूँ। ये अनुभव है लखनऊ से लक्ष्मी जी का। लक्ष्मी जी एक ऐसी भक्त जिन्हें लगता है और जिनका विश्वास है कि बाबा उनसे बातें करते हैं। उन्होंने मुझे अपने बहुत सारे अनुभव बताए और उनका हर अनुभव एक अनोखा ही अनुभव था, जिनको सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि वाकई इनकी भक्ति इतनी सच्ची है कि बाबा हर बार इन्हें दर्शन दे देते हैं, बाबा इन्हें अपने पास होने का एहसास दिलाते हैं। आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो अनुभव उन्हें आप सुनेंगे तो आपको भी लगेगा, और एक बार आप अपने मन में ज़रूर झांक के देखेंगे कि क्या वाकई हम बाबा से इतना सब कुछ मांगते हैं कि बाबा हमारी ये मुराद पूरी करो, हमारी वो मुराद पूरी करो। बाबा आप हमें ये नहीं दे रहे, आप हमें वो नहीं दे रहे। एक बार अपने दिल में अंदर झांक के देखना कि वाकई आपकी श्रद्धा और आपकी भक्ति भी उतनी ही प्योर है जितनी कि लक्ष्मी जी की। लक्ष्मी जी कहती हैं, एक बार उनके मन में विचार आया और उन्हें लगा कि बाबा आप मुझे दर्शन दीजिए, बाबा मैं आपको साकार रूप में देखना चाहती हूँ। तो इन्होंने उस इच्छा को लेकर बाबा के आगे एक दिया जलाया, और उन्होंने जब बाबा का दिया जलाया, बाबा का दिया जब ठंडा हुआ, उसके बाद उन्होंने जब उस दिए को देखा, तो उस दिए में वो क्या देखती हैं कि बाबा ने उनकी इच्छा के स्वरूप ही आकर उन्हें दर्शन दिए। बाबा ने उस दिए में इन्हें दर्शन दिए। तो सबसे पहले मैं आपको वो दिया दिखाती, लोग भी दर्शन करिए बाबा के उस रूप के जो बाबा ने इन्हें दिए में दिए। ये देखिए दिया, और आप भी दर्शन करिए। साथियों, विश्वास नहीं होता ना कि बाबा किस किस तरह से अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। ये बताती हैं कि जब भी इन लोगों के घर में तबीयत ख़राब होती है किसी की, तो ये बाबा की उदी का सेवन करते हैं, बाबा की उदी का सेवन करते हैं और इनकी तबीयत सही हो जाती है। ये कहती हैं कि बाबा इनसे बातें करते हैं, बाबा का इनके पास होने का एहसास इन्हें होता है। बाबा जब भी इनके पास आते हैं, इन्हें अनुभव कराते हैं, इन्हें एहसास हो जाता है। ये कहती हैं, एक बार इनकी तबीयत बहुत ख़राब थी, उस समय पर इन्होंने बाबा के 9 व्रत रखे हुए थे। उस दिन वीरवार को इनकी हालत इतनी ख़राब थी कि उठ भी नहीं पा रही थी और ये लेटी हुई थी।
तब इन्हें ये एहसास हुआ और बाबा इनके पास आए और बाबा ने कहा, उठ, मेरे लिए कुछ बना, मुझे भूख लगी है। ये उठी और इन्होंने आसपास देखा और फिर ये अपने भाई के पास गए और अपने भाई को बोला कि भाई, बाबा आए थे और बाबा भूखे हैं, बाबा ने मुझसे कहा है कि कुछ मुझे खिलाओ, मुझे भूख लग रही है। साथियों, ये बताती हैं कि इन्होंने उस वक्त, क्योंकि तबीयत ख़राब थी, कुछ बना नहीं पा रही थी, तो उन्होंने बाबा को उस वक्त केला खिलाया और पानी पिलाकर उनका भोग लगाया। साथियों, यहाँ मैं इतनी बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब हम पूरी श्रद्धा से बाबा का भोग लगाना शुरू करते हैं और हमारा मुंह में एक निवाला जाने से भी पहले हमारे मुंह में साईं नाम निकल कर आता है और हमें ऐसा एहसास होता है कि हमने बाबा को नहीं खिलाया अभी, और अपने मुंह में कोई भी निवाला डालने से पहले हम बाबा के छवि के आगे उस निवाले को लेके जाते हैं, बाबा का भोग लगाते हैं। तो साथियों, बाबा को भी हमारे भोजन का इंतज़ार रहता है, बाबा को भी इंतज़ार रहता है कि मेरा ये भक्त है, मुझे भोग लगाएगा। ऐसा ही एक उदाहरण या एक अनुभव मैंने अपने चैनल पे शेयर किया था अपनी भाभी का। जब बर्थडे था मेरे भतीजे का और मेरी भाभी ने बाबा को केक, चाउमीन और जो भी रिफ़्रेशमेंट का सामान बना था वो तो खिलाया, लेकिन जब खाना खिलाने का टाइम आया तो बाबा को खाना खिलाना भूल गई। और तब क्या हुआ कि बाबा ने रात को स्वप्न देकर उनको कहा था कि तूने आज मुझे खाना नहीं खिलाया ना, मैं भूखा रह गया। साथियों, यहाँ से ये कहना चाहूँगी कि बाबा के प्रति यदि आपकी श्रद्धा और आपकी लगन सच्ची है, तो जैसे हम बाबा से मांगते हैं ना कि बाबा हमारी इस मुसीबत से हमारा छुटकारा करा दो, बाबा हमें ये दे दो या बाबा हमें वो दे दो, बाबा भी हमें याद दिलाते हैं, बाबा भी हमसे भोग मांगते हैं, बाबा भी कहते हैं आके कि आज तूने हमें नहीं खिलाया, आज मैं भूखा रह गया। जैसा कि लक्ष्मी जी के साथ हुआ, मेरी भाभी के साथ हुआ, और ऐसे बहुत से भक्त होंगे जिनके पास भी ऐसे अनुभव होंगे जिस पल में बाबा ने उनसे कहा होगा कि मुझे भोग लगाओ, मैं भूखा हूँ, आज तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। ये है एक सच्ची लगन बाबा के प्रति जो कि लक्ष्मी जी की थी। इसके अलावा ये बताती हैं कि स्वप्न में भी बाबा ने इन्हें बहुत बार दर्शन दिए हैं। ये कहती हैं कि ये बाबा को अपना भाई मानती हैं, इन्हें लगता है कि बाबा इनके बड़े भाई हैं। ये कहती हैं कि एक बार जब ये सो रही थी तो बाबा ने इन्हें दर्शन दिए और बाबा ने इन्हें कहा कि तू मुझे उसी तरह प्रिय है जैसे कि लक्ष्मी थी, जैसे लक्ष्मी मेरी आँखों का तारा थी, उसी तरह तू मेरे लिए लक्ष्मी की आँख की तरह ही है, तू भी मुझे उतनी ही प्यारी है। ये कहते हैं कि इनके जीवन के सारे काम बाबा ही बनाते हैं, बाबा ही संवारते हैं, बाबा के अनेकों अनुभव इन्हें हुए हैं। साथियों, अभी कुछ टाइम पहले की बात है, इन्होंने बताया कि एक बार इन्हें ये अनुभव हुआ कि इनका बर्थडे था और इन्होंने कहा कि बाबा आपको आना पड़ेगा, आप, मेरा बर्थडे है कल और आप ज़रूर आएंगे। ये बताती हैं कि अचानक से इनको ऐसा लगा कि बाबा इनके पास आए और इनके बॉडी में समाए और उसके बाद ये अपनी सुध खो दी इन्होंने और इन्होंने अपने भाई और बहनों को आशीर्वाद दिया, उनके सर पे हाथ रखा। और इनके भाई बहन इन्हें बताते हैं कि उस पल और उस क्षण उन लोगों को ये एहसास हुआ कि बाबा ने उनके मस्तक पर हाथ धरा होगा और बाबा ने उन्हें ब्लेस किया होगा। साथियों, ये जो इनका अनुभव था मेरे लिए भी बहुत आश्चर्य की बात है और मेरे लिए भी ये एक अनोखा सा अनुभव है कि बाबा आए, बाबा ने आशीर्वाद दिया इस रूप में। लक्ष्मी जी, आपकी भक्ति बहुत सच्ची है और आप बाबा को बहुत मानते हैं। शायद बाबा आपके रोम रोम में समाये हैं, इसीलिए बाबा हर पल और हर क्षण आपको दर्शन देते हैं, अपने होने का एहसास आपको दिलाते हैं। कभी आपको दिए में दर्शन देते हैं, कभी स्वप्न में आके बाबा आपको एहसास दिलाते हैं। हाँ, इनका एक अनुभव और है। ये कहती हैं कि ये लखनऊ में रहती हैं। एक बार ये शिरडी धाम गई। शिरडी धाम जब ये गई तो उसके बाद इन्होंने वहाँ पे जो उदी के लिए
जगह बनी होती है जहाँ से भक्त लोग अपने लिए उदी लेके जाते हैं। जब ये उनकी छोटी बहन वहाँ से उदी ले रही थी तो उस टाइम पर वहाँ पर उदी बहुत कम थी और इन्हें लगा कि ये तो बहुत कम है लेने के लिए। लेकिन जब इन्होंने उदी उसमें से लेना शुरू किया तो धीरे धीरे वो क्या देखते हैं कि उदी बढ़ती चली गई। हे साईं, हे ईश्वर, जैसे आपने लक्ष्मी जी की बहन के लिए उदी की मात्रा को बढ़ाया, उसी तरह साईं मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इस संसार में आपको बहुत सारे मानने वाले हैं, बहुत दुखी हैं। कोई अपनी जॉब को लेके, कोई अपने शरीर को लेके, कोई अपने बच्चों के शादी ब्याह को लेके, बहुत सारी तकलीफ़ें हैं इस दुनिया में लोगों के पास। बाबा उनके संकट टालिए। बाबा जिसकी थाली में भोजन ना हो उसकी थाली में भोजन दीजिए। जैसे आपने उदी की मात्रा को बढ़ाया बाबा, उनकी भोजन में, उनकी थाली में भोजन की मात्रा को बढ़ाइए बाबा। उनके लिए जो वे इच्छा करते हैं बाबा, उनको वो उपलब्ध कराइए बाबा। आप तो सबके कष्ट काट देते हैं, आप गूंगों को ज़ुबान देने वाले हैं साईं। आप लोगों की बड़ी से बड़ी बीमारियां दूर कर देते हैं। जिसने भी आपको श्रद्धा से पुकारा साईं, आपने उसका हमेशा साथ दिया है। बस मैं यही प्रार्थना करती हूँ साईं कि चैनल से जुड़े सभी व्यक्ति, सभी डिवोटीज़ जो बाबा को मानते हैं सच्चे दिल से, या जो चैनल से अभी नहीं भी जुड़े हैं लेकिन फिर भी वो जो इस समय इस चैनल को देख रहे हैं बाबा, बस यही प्रार्थना करूँगी कि आप उन सबके कष्ट हरें, सबके दुख हरें साईं। क्योंकि मेरा ये आप पे अखंड विश्वास है कि बाबा जब कोई नहीं होता ना तो आप होते हैं, आप देते हैं सहारा। अपने भले ही दूर हो जाए, अपने भाई बहन माँ बाप भले ही साथ छोड़ दें, लेकिन साईं ये मेरा मानना है और ये मानती हूँ, जब जब मैं आपके सामने आकर बैठी हूँ, आपके सामने आकर मैंने आंसू बहाकर अपने दुख को बताया है बाबा, वक्त ज़रूर लगा लेकिन आपने मेरे उस दुख को दूर किया है साईं। आपने मुझे हमेशा हाथों हाथ लिया है। बस यही प्रार्थना करती हूँ साईं, जैसे आज तक आपने मेरा साथ निभाया, हमेशा मेरा हाथ पकड़े रहना साईं। क्योंकि मैं तो इंसान हूँ, मैं तो भटक सकती हूँ, कभी इधर कभी उधर, मेरा मन तो चंचल है। लेकिन साईं यदि आपने मुझे थाम लिया, आपने मुझे संभाल लिया तो मेरे भटकने की कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाएगी। क्योंकि बच्चे माँ बापों का हाथ छोड़ सकते हैं, लेकिन यदि माँ बापों ने बच्चों का हाथ पकड़ा हो ना तो वो बच्चा नहीं भटक सकता कहीं साईं। बस इसी प्रार्थना के साथ आप सभी डिवोटीज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो चैनल में अपने प्यारे प्यारे और अनोखे अनुभव शेयर करते हैं। सभी डिवोटीज़ को बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। और हाँ, जिस किसी के भी पास बाबा से जुड़ा प्यारा और अनोखा सा अनुभव हो वो चैनल के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। हमें हमेशा इंतज़ार रहता है आपके प्यारे और अनोखे अनुभवों का। ओम साईं राम।